अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, लोगों की बहुत क्वेरीज आ रही हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं और जो अपने इलाके के रेट्स भी हमें बता रहे हैं और जो उनको पुराने इश्यूज आ रहे हैं। सोलर ख़रीदना तो ऐसे लग रहा है जैसे कि एक अजूबा ही हो गया है कि हमें समझ ही नहीं आ रही। सबसे बड़ी क्वेरी तो ये है कि सर हमें समझ ही नहीं आ रही। हर बंदा रेट अपने बता रहा है, मॉडल अपने बता रहा है, बोल रहा है जो मेरे पास सामान है यही सबसे बेस्ट है। तो हमें इसमें बहुत इशू आ रहा है लोगों को कि हमें लेना क्या है। स्पेशली फवाद, जो हम पैनल्स की बात कर रहे हैं, जो हम कहते हैं टियर 1 के लगाएं, तो लोग उसमें भी थोड़ा सा आगे बढ़ के हमसे पूछते हैं कि किस कंपनी की तरफ जाएं। जैसे आप बोलते हैं भाई गाड़ी ख़रीद लो, तो यार कौन सी ख़रीद लो, टोयोटा ले लो, होंडा ले लो, फिर उसमें आपके वेरिएंट्स आते हैं। इसमें आप क्या क्या रिकमेंड करेंगे जब हम लोगों को बोलते हैं कि टियर 1 की लिस्ट में एक जनरल ओवरव्यू तो हमने अल्लाह का शुक्र है कोशिश करी है लोगों को बताने की, पर और अगर स्पेसिफाई करें तो कौन से पैनल्स लोगों को लेने चाहिए और इस टाइम पे सबसे लेटेस्ट पैनल्स कौन से हैं? देखें, अब इसमें आपने वक्त की कॉन्स्टेंट डाल दी है कि इस टाइम पे सबसे लेटेस्ट पैनल जो चाइना में है वो तो 670 वाट्स प्लस है। ठीक है, तो 670 पाकिस्तान की बात ही कर लेते हैं। ठीक है, 670 वाट प्लस चाइना में अवेलेबल है, पाकिस्तान में अवेलेबल अभी नहीं है। पाकिस्तान में अवेलेबल इसलिए नहीं है कि यहाँ डिमांड नहीं है, पाकिस्तान में अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट बंद है। तो इंपोर्ट जब खुलेगी तो आप देखेंगे कि लेटेस्ट पैनल भी पाकिस्तान में फ्लड होएगा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आएगी और उसमें वैरायटी भी आएगी, क्योंकि हर मैन्युफैक्चरर की डिफरेंट टेक्नोलॉजी होती है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट मॉडल नेम होता है और डिफरेंट वेरिएंट भी होता है, साइज़ में भी फ़र्क होता है। कोई 690 वाट का बना रहा होता है तो कोई 680 का बना रहा होता है, कोई 720 पे चले जाता है तो कोई 700 पे रह जाता है। तो आपको डिफरेंट साइज़ के पैनल्स भी मिलेंगे और बट ये अगेन सारा का सारा इंपोर्ट पर डिपेंड कर रहा है कि जब इंपोर्ट खुलेगी तभी ये हो रहा होगा। अभी तो हम पुराना स्टॉक बिक रहा है पाकिस्तान में, पुराना स्टॉक मिल रहा है जो पिछले 2-1.5 साल से जो इंपोर्ट हुआ था। पिछले साल जुलाई में इंपोर्ट क्लोज़ हो गई थी, उसके बाद कोई नया स्टॉक ऑफिशियली नहीं आया। उसके बाद ये हुआ है कि सारा स्मगलिंग का सामान पाकिस्तान में वाफिर मकदार में अवेलेबल है, जो कि जेन्युइन भी नहीं है और जो कि ए ग्रेड भी नहीं है और ब्रांड न्यू भी नहीं है, बट उसके जो रेट्स हैं वो सारे के सारे ब्रांड न्यू के मुताबिक। तो अगर करंटली हम बोलें कि इस टाइम पे मार्केट में सबसे नई चीज़ क्या अवेलेबल है, तो हमें उस तरफ जाना चाहिए या अभी हमें पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें जेन्युइन टियर 1 का पैनल विद डॉक्यूमेंट्स वाला मिल जाए? देखें, जब तक इंपोर्ट नहीं खुलती उस वक्त तक का हमारा जो माइंडसेट रहना चाहिए एज अ कस्टमर वो यही है कि अगर हमें मजबूरी है और हम लगवाना चाह रहे हैं तो हमने जेन्युइन सामान लगवाना है, उसके अलावा हमने कुछ नहीं लगवाना। पॉइंट नंबर 1 ये। पॉइंट नंबर 2 ये है कि उसकी प्राइसिंग मुनासिब होनी चाहिए। 85-90 रुपीज़ का होगा, 85-90 रुपीज़ का होगा तो हमें लगवाना चाहिए, अगर नहीं है तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये उससे ज़्यादा की जो भी प्राइस आप पे कर रहे होंगे वो आपको किसी फ़ायदे में नहीं जाएगी, आपका नुकसान ही कर रही होगी। तीसरी बात यह है कि अगर आप आज कुछ ढूंढ रहे हैं मार्केट में तो आपके पास 6 ब्रांड्स हैं, टियर 1 की लिस्ट है, हमने पहले भी वीडियो शेयर करी थी। इस साल के फर्स्ट क्वार्टर की टियर 1 की लिस्ट में जिंको सोलर, ट्रीना, लॉन्गी, जे, कैनेडियन और छठा कौन है? 6 नाम है ना, राइजन। ये 6 और एस्ट्रो एनर्जी और चिंट, ये 7 बड़े नाम हैं। आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। इनके नाम लेने की वजह यह है कि टियर 1 की लिस्ट में तो और कंपनीज़ भी हैं, बट मेजॉरिटी कंपनीज़ इनके अलावा जो हैं वो आती हैं और चली जाती हैं, फिर आती हैं चली जाती हैं। वो अगर क्वार्टर 1 में है तो हो सकता है क्वार्टर 2 में आधी उनमें से निकल जाएं और कोई नई कंपनीज़ क्वार्टर 2 में आ जाएं, और हो सकता है क्वार्टर 3 में ये पहली वाली कंपनीज़ दोबारा से वापस आ जाएं। बट ये जो 7 बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं ये हर क्वार्टर की लिस्ट में ही होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये मौजूद ही होते हैं, क्योंकि जिस क्वान्टिटी में ये पैनल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अनमैच्ड है। जिस 80,000 मेगावाट लॉन्गी ने प्रोड्यूस करा है इस क्वार्टर में, और अगर उसको कंपेयर करें आप किसी भी शार्प से या किसी और छोटे मैन्युफैक्चरर से, तो वो मैच ही नहीं करता, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 200, 300 गुना का फ़र्क है। अच्छा, आगे आप आ जाएँ तो अब अगर आप आज लेना चाह रहे हैं तो आपको क्या लेना चाहिए? आज आपको कुछ भी नहीं लेना चाहिए हकीकत में, क्योंकि आज मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ कचरा और सी ग्रेड भरा हुआ है। अभी एक साहब का फ़ोन आया आपको जो बता रहे हैं कि मैंने कारखानों मार्केट से मेरे रिश्तेदार ने लिया है, पैनल लिया है, और वो मुझे लग रहा है कि वो जेन्युइन नहीं है, और अपॉन इंस्पेक्शन उन्हें अब बहुत ज़्यादा खटका पड़ गया कि वो जेन्युइन नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी कोई नहीं दे रहा और पैनल के जो हालात हैं वो भी दिख रहा है कि विजुअली इंस्पेक्शन के बाद ही पता लग रहा है कि वो सी ग्रेड है। तो ऐसे सिचुएशन में जहां आपने 4 महीने 8 महीने पिछले 1 साल से वेट किया है जब से इंपोर्ट क्लोज़ है, तो आपको अगले 3-4 महीने और वेट कर लेना चाहिए। कोई मसला नहीं होएगा, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। चीज़ आपने एक ही दफ़ा लेनी है, जेन्युइन चीज़ लेनी है। बेकार चीज़ लेके आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जेपड़ी में आ जाएगी, टोटल इन्वेस्टमेंट दाव पे लग जाएगी कि अगर सामान गलत मिल गया तो फिर गलत सामान मिल गया,
फिर ना सस्ता ना महंगा, फिर तो टोटल जो पैसे लगाए थे वो सारे फंस गए आपके। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोगों का इशू आ रहा है ना कि हमें जो क्या नाम है लाहौर की हॉल रोड जो है, हॉल रोड पे तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि वहाँ से जेन्युइन चीज़ क्या है, जो कि जेन्युइन है ही नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि हॉल रोड पे आपको कोई भी जेन्युइन बैठा हुआ सामान दे रहा होगा आज के क्योंकि अब जेन्युइन सामान तो है ही नहीं ना। इंपोर्ट होगा तो जेन्युइन होगा ना, अगर इंपोर्टिंग बंद पड़ी हुई है तो कहाँ से जेन्युइन होगा। तो बस मेरे कहने पे 30 साल 25 साल 20 साल 16 साल 12 साल की वारंटियाँ चल रही हैं और कुछ भी नहीं है। इसी से आप कराची में आ जाए तो जो रीगल है हमारी, वहाँ पे भी आपको शायद ही बमुश्किल कोई जेन्युइन सामान मिले, वहाँ भी आपको कोई जेन्युइन नहीं मिलने वाला। अब और आप पीछे चले जाएं, शेरशाह मार्केट है कराची की, वहाँ की कारखानों मार्केट है। तो जब आपको ये मेन शहर में ही जेन्युइन नहीं मिल रहा तो वहाँ तो पहले ही यूज़ सामान मिलता है कारखानों में और शेरशाह में, तो वहाँ तो आप भूल जाएँ कि आपको वहाँ से भी जेन्युइन सामान मिल रहा है। तो इसका एक ही हल है, थोड़ा सा वेट करें, या वो जेन्युइन कस्टमर्स को, जेन्युइन इम्पोर्टर्स को अभी ढूंढना पड़ेगा। जेन्युइन इम्पोर्टर ने सामान जब दिसंबर में ख़त्म हुआ है उनके पास, तो उन्होंने इसमें काम करना छोड़ दिया था कि जब सी क्लास और बी क्लास का सामान मार्केट में आ रहा है तो हम वो काम नहीं करेंगे। सही है। तो उन्होंने सिर्फ वेट किया उसका कि जब हमारे पास दोबारा सामान आएगा तो हम इसको इंपोर्ट करेंगे और तभी बेचेंगे। तो अभी वो उन्होंने भी काम रोका हुआ है, तभी आपको मिल भी नहीं रहे। वंस इंशाल्लाह ये इंपोर्ट खुलेगी तो हम भी बता रहे होंगे, हमारे अपने वेयर हाउसेज़ में भी सामान होगा, जो जेन्युइन इंपोर्ट करते हैं उनके वेयर हाउसेज़ में भी होगा, और हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तीनों जगह वेयर हाउसेज़ हैं, आप कहीं से भी एटलीस्ट आपको सामान जेन्युइन मिलेगा। उसके बाद इंस्टॉलेशन की तरफ आएंगे और उस पर भी देखेंगे कहाँ कहाँ हम कर सकें, कहाँ कहाँ आपको जेन्युइन इंस्टॉलेशन आप खुद भी करवा सकते हैं जो आपको ठीक लगेगा। पर पहली चीज़ तो सोलर पैनल को का जेन्युइन होना और उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने। अच्छा, दूसरी लोग इन्वर्टर्स का भी बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि इन्वर्टर में हमें बताएं कि उसमें बहुत ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा, और हम लोग इन्वर्टर्स पे बात नहीं करते। तो इसमें आपका क्या कहना है? क्या तो एक तो देखें, लाजमी बात है, इन्वर्टर्स की प्राइस भी आर्टिफिशियली हाइक हुई हुई है। इन्वर्टर्स की भी कोई शॉर्टेज नहीं है। इन्वर्टर्स जैसे पिछले साल सितंबर अक्टूबर में 10 किलोवाट का इन्वर्टर सोना बन गया था इस मुल्क में, और वो इम्पोर्टर्स ने गायब कर दिया था और इन्वर्टर छुपा के रख लिए थे। 10 किलोवाट ऐसे हो गया था जैसे सोना हो। ठीक है। और फिर 4 महीने जब वो किसी ने लगवाया नहीं तो वो 10 किलोवाट के जो छुपे हुए इन्वर्टर से वो ऐसे निकलाए जैसे पाकिस्तान में ही बनते हों, वो इतने निकलाए बाहर। तो वो सारा का सारा जो सिनेरियो था वो बैकफायर कर गया उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के लिए। होर्डिंग करी और छुपा के रखा इस लालच में कि महंगा बेचेंगे। अच्छा, यही आपको याद है नाइट्रॉक्स जो 12 किलोवाट है और 8 किलोवाट है, उसके साथ भी यही हुआ था। हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ भी यही किया तो शदीद इन्होंने नाइट्रॉक्स के साथ भी यही किया था। सोलर मैक्स के भी कुछ मॉडल्स हैं, उसके साथ भी यही किया, और 2-4 ब्रांड्स हैं उनके साथ भी यही किया। 5-6 लाख वाले को 12 लाख पे ले गए। बिल्कुल, छुपा के दबा के रखा गया ऐसे जैसे वो आइटम सोना हो गया, जबकि वो उसके इक्विवेलेंट्स भी अब मौजूद थे, लेकिन बस वही ज़ख़ीरा अंदोज़ी के माइंडसेट के साथ और 3-4 गुना का प्रॉफिट उठाने के माइंडसेट के साथ लिए हुए। तो सब ने उसी ज़माने के हैं। 2022 के जुलाई से इंपोर्ट जब बंद है उसके बाद तो अगर एक और ये भी तो सीन हुआ है ना कि सब ने एक दूसरे से भी तो ख़रीदा है ना। वही वाली बात कि एक डीलर ने दूसरे को बेचा, उसने तीसरे को बेचा, उसने चौथे को बेचा, उसने 5वें डीलर को बेचा। अभी कस्टमर बीच में आया ही नहीं। वो 8-10 डीलरों ने एक दूसरे को बेच के 5-5 हज़ार रुपये रख के 1 लाख वाली चीज़ को 3 लाख पे ले गए, और उसके बाद अभी कस्टमर मौजूद नहीं है। अब जिस बेचारे ने आखिर में 3 लाख का ले लिया है उसकी बेवकूफ़ी और बाकियों की तेज़ी, बट कस्टमर अब बैठा देख रहा है कि मैं 3 लाख का क्यों लेके बैठ जाऊँ। 1 लाख का तो आपने लिया था, आप जायज़ मुनाफा ले लो, 20,000 ले लो, 30,000 ले लो, जो भी जायज़ है आप ले लो, बट 1 लाख वाली चीज़ 3 लाख की करके आप बैठ जाएँ, और बहाने आप ये दें कि अब डॉलर बढ़ गया है और ये हो गया है और वो हो गया है, तो उससे मार्केट आपने डेड स्टॉप करवा ली है और मार्केट में सी ग्रेड का माल फ्लड करवा लिया है। अच्छा, एक और बात, जो आप इन्वर्टर्स की बात कर रहे थे, इन्वर्टर्स की वैरायटी अभी भी अवेलेबल है, इन्वर्टर्स की वाफिर मिकदार अवेलेबल है। आपने एज अ कस्टमर ये करना है कि हल्की ब्रांड से दूर रहना है। इन्वर्टर्स में हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, पहले भी हमने बनाई है, आगे भी इंशाल्लाह बनाएंगे। कुछ ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में जो लोकल ब्रांडिंग कर रही हैं, जो कि नाम बाहर का यूज़ कर रही हैं, नाम चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर का यूज़ कर रही हैं, बट वो एक्चुअली वो नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर ने उनको डिसोन कर दिया है। हर महीने वो लेटर रिलीज़ करती है चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर कि ये जो नाम पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं ये हमारा नाम यूज़ कर रहे हैं, बट उसके आगे उन्होंने 2 अल्फाज पाकिस्तान के लगा के ना उसका एक नया सा नाम रख दिया है। तो आपने उस मैन्युफैक्चरर से दूर रहना है। मैन्युफैक्चरर तो वो नहीं है, वो तो लोकल ब्रांडिंग कंपनी है पाकिस्तान में। उसी तरह के 3-4 और लोकल ब्रांडिंग की कंपनीज हैं, आपने उनसे दूर रहना है, क्योंकि सामान उनका भी इम्पोर्टेड है, चाइना से आ रहा है,
बट वो अपना नाम लगा के दे रहे हैं, जिसकी वजह से ना कोई वो इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके पास जो वो दिखा रहे होते हैं, ना पता लगता है कि वो बनवा किससे रहे हैं, क्योंकि ख़ुद तो बना कोई नहीं रहा ना, सब तो कहीं से बनवा के मंगवा रहे हैं, OEM मैन्युफैक्चरर से बनवाते हैं और यहाँ ला के अपना स्टिकर लगा के बेच देते हैं। बिल्कुल। तो आपने उन लोगों से दूर रहना है। तीसरी बात यह है कि मार्केट में उन ब्रांड्स की जो रेपुटेशन है वो भी थोड़ी सी हल्की है, वो अच्छी नहीं है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स में फॉल्ट भी आता है, ज़्यादा आता है, लो टियर के ही है वो। फॉल्ट तो किसी भी प्रोडक्ट में आ सकता है, बट उनकी प्रोडक्ट में ज़्यादा फॉल्ट आ रहा होता है, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नहीं है, वो क्वालिटी उसकी हल्की है, प्राइसिंग भी उन्होंने कम रखी हुई है सिर्फ घेरने के लिए। तो आपका आज के पॉइंट इन टाइम पे एक ही पॉइंट होना चाहिए कि आपने जेन्युइन सामान लेना है, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर का लेना है, विद डॉक्यूमेंट्स लेना है, सारी टेस्ट रिपोर्ट्स उसके साथ मौजूद होनी चाहिए। आपको जो सबसे अच्छा सामान मिलेगा वो वही मिलेगा। लोकल ब्रांड्स के पीछे भागने का अभी मकसद, अभी फ़ायदा नहीं है। लोकल ब्रांड्स जब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपने लगा लेंगी तब आप उनकी तरफ देख सकते हैं। अगेन उस वक्त भी उनकी प्रोडक्ट को टेस्ट करवाना पड़ेगा और उसकी सारी की सारी टेस्ट रिपोर्ट्स निकलनी पड़ेंगी, उसके बाद ही कोई कह सकता है कि वो किस नहज पे खड़ी हुई है, किस पॉइंट पे खड़ी हुई है वो। बट अभी तो वो सिर्फ स्टिकर की पॉइंट पे खड़ी हुई है कि वो बेशक टियर सी थर्ड ग्रेड का पैनल, C ग्रेड का पैनल के ऊपर अपना स्टिकर लगा के भी बेचते। तो कल आपने वीडियो भी मुझे दिखा रहे थे जो स्टिकर ही 160 वाट का उतार के दिखा रहा था कि देखें ये 200 वाट की प्लेट है। अच्छा, कस्टमर को अंदाज़ा ही नहीं हो रहा। कस्टमर को बहुत सारे लोग हैं जो इनको लगता है कि ये 150 वाट का पैनल जो छोटा सा मोनोग्राम है, बस ये है असल चीज़ के ये 150 वाट्स का पैनल है। लोगों का कसूर नहीं है, लोग तो बेचारे एक दफ़ा लेने जा रहे हैं ना, उनको तो कोई बताएगा ही तो पता चलेगा ना कि ये जेन्युइन है या नहीं है, तो उनको बताना बहुत ज़रूरी है। यही बात कि सिर्फ स्टिकर पे धोखा नहीं खा जाना, उसकी शक्ल पे धोखा नहीं खा जाना। वही मैं एक को कस्टमर का जब फ़ोन आया तो आप कमेंट्स भी पढ़ेंगे, अभी देखेंगे कि मैं कहा देखें अभी आपने से पहले तो स्टिकर देखना है, उसके बाद आपने उसके डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं, और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स उसने आपको दे दिए तो आपने उसमें ठंडे नहीं हो जाना। उस डॉक्यूमेंट्स पे देखें कि जो सीरियल नंबर आपको दे रहा है वो मैच भी कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल, ये बड़ी सीधी सी बात है ना। गाड़ी के चेसिस नंबर आप चेक करते हैं, वो कोई भी डॉक्यूमेंट देते सर ये इसके लगे हुए डॉक्यूमेंट, आप चेक करते हैं ना भाई जो इस पे नंबर लिखा हुआ है वही गाड़ी पे भी है कि नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। तो सिर्फ आपने फर्जी डॉक्यूमेंट, तो वो आपको फर्जी दे देगा कि यार ये ले लो डॉक्यूमेंट्स मेरे किसी भी इंपोर्ट के मैं दे देता हूँ, तो वो वेरीफाई भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। उसके बाद तीसरा स्टेप है कि जाके आपने वहाँ से ऑनलाइन निकाला उसका सीरियल नंबर भी है कि नहीं है। तो अच्छा मसला ये है कि रिटेलर भी इतना होशियार नहीं है। रिटेलर भी तो हमारे में से ही है ना, जब कस्टमर को नहीं पता तो रिटेलर को भी एक दो चीज़ें ही पता है। तो जब 3 चेक्स रिटेलर क्लियर करता है तो फिर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो जेन्युइन माल ही देगा, वरना वो कहीं ना कहीं आगे मार खा जाता है बेचारा। बिल्कुल ऐसी है। कमेंट्स में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग हैं कह रहे हैं कि बॉयकॉट कंटिन्यू करते हैं, 70 रुपये पे रेट आएगा तो ख़रीदेंगे। बिल्कुल, जितना नीचे आप लाने की कोशिश करेंगे रेट उतना ही नीचे आएगा। बिल्कुल। इंपोर्ट के ऊपर जो भी थोड़ा बहुत मुनाफा है जायज़, उसके ऊपर आप जितना भी चाहेंगे उतना ही नीचे रेट आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं लोग बहुत सारे कमेंट्स में बता रहे हैं कि रहीम यार खान में 135 का रेट है, बहुत ज़्यादा। सरगोदा में 105 रुपये का रेट है, और लोगों के कमेंट्स है। और एक साहब हैं वो कह रहे हैं कि नवाबशाह में तो बहुत बुरा हाल चल रहा है, और उनका कहना है कि नवाबशाह में तो 540 वाट का पैनल है, 135 रुपीज़ पर वाट चल रहा है, और इसके साथ साथ वो जो 135 रुपीज़ पर वाट का पैनल है वो है भी C ग्रेड का, और डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है उसके साथ, और इस पर भी कोई बात करें तो नवाबशाह वाले हजरात भी ज़रा सही हो जाएं, अच्छा सामान बेचें लोगों को, लोगों के साथ धोखाधड़ी ना करें। गलत करेंगे तो गलत होएगा, और पकड़ तो कहीं ना कहीं होगी, अगर यहाँ नहीं होगी तो ऊपर जाके होगी। दूसरा, कस्टमर के इख्तियार में यह है कि वो लेना छोड़ दे, अभी वो भी हाथ ठंडे रखे, अभी आराम से बैठे। आपको नवाबशाह में नहीं मिल रहा तो आप किसी नियर बाय सिटी से रब्ता करिएगा। देखिए अभी तो सामान आपको मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए अभी आप बिल्कुल ठंडे रहें। अभी जैसी इंपोर्ट खुलेगी और मार्केट में स्टॉक फ्लड करेगा, आप तब कोशिश करिएगा कि नवाबशाह के नियर बाय सिटी से लें आप, नहीं तो कराची से मंगवा लें, हैदराबाद से मंगवा लें, जो भी बड़ा शहर है वहाँ से मंगवा लें। थोड़ा सा आपको फ्रेट पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का फ्रेट लगेगा, बट चीज़ तो जेन्युइन मिलेगी ना आपको, और उसमें कोई इशू नहीं होगा। जो बंदा आज आपको C ग्रेड दे रहा है, कल आपकी वारंटी का क्लेम करेगा, वो तो आज ही धोखा कर रहा है आपके साथ। तो आपके पास यही हाल है, आप उसको कुछ भी ना कहें, आप अपने रास्ते खुद निकाल लें। गुजरात में कमर अब्बास साहब हैं, वो कह रहे हैं 134 रुपीज़ का रेट है। और एक साहब ने मैसेज किया है, अब्दुल मजीद साहब हैं, वो कह रहे हैं नकली पैनल के ग्लास के अंदर सीरियल नंबर होता है, डेरा गाजी खान। अब ये क्वेश्चन है मेरा ख्याल है या स्टेटमेंट है, बट अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें आप।
कि नकली सोलर पैनल के ग्लास के अंदर सीरियल नंबर होता है। बिल्कुल होता है यार। अब ये आँख देखिए कलाकारी है ना, हम ऐसी चीज़ों में हम तो 6 नंबर ही मिटा के दूसरा लगा देते हैं, बिल्कुल नया पंच कर देते हैं। तो ग्लास भी यहाँ पे जो है वो चेंज हो जाते हैं, और उसके जब ग्लास ही चेंज कर दिया उसने तो वो अंदर जाके सीरियल नंबर भी लगा सकता है। देखें दूसरी बात यह है कि जो सीरियल नंबर है वो कॉपी भी कर रहे हैं, बहुत सारे फेक पैनल्स बना रहे हैं, उसके पीछे बैक पे स्टिकर अपना लगा देते हैं या उसी मैन्युफैक्चरर का लगा देते हैं, या स्टिकर की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, तो वो फेक स्टिकर बना रहे हैं। वो जो स्टिकर की क्वालिटी है वो भी अच्छी है, वो देखने से पता नहीं लगता, और जो सीरियल नंबर है वो भी कॉपी कर रहे हैं, जेन्युइन पैनल्स का डेटा उठा के उसको कॉपी करके फेक डॉक्यूमेंट्स, डॉक्टर डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं। अच्छा, ऐसे लोगों की तादाद कम है, ज़्यादा देर चल नहीं बट पाएगा, हो रहा है। हाँ, और ये ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा क्योंकि जब जेन्युइन सामान आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली इतनी 2 नंबरी करने का जो मकसद है वो फौत हो जाएगा। प्लस दूसरी बात यह है कि जब कस्टमर होशियार हो जाएगा और वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स बार बार मांगेगा, जेन्युइन पैनल मांगेगा, और वही अड़ा रहेगा कि मुझे तो असली ही चीज़ चाहिए, तो फिर नकली चीज़ की गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी। अगेन कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर है, कस्टमर की अवेयरनेस के ऊपर है, वो कितना होशियार है और कितना तेज़ है। अगर कस्टमर को कुछ भी नहीं पता और वो जाके बैठ जाता है और कहता है कि मुझे शमसी दे दो या मुझे 4 पैनल दे दो। अब लोग तेज़ हो गए हैं। अभी एक साहब मुझे कह रहे थे कि मैं जाके रिटेलर को बोला कि मुझे डॉक्यूमेंट दो, वो कहता है मैं तो इंपोर्टर से लेता हूँ, उसने मुझे दिया ही नहीं है। तो मैं कहा आप ना लें, कह रहा मैंने यही कहा सर, मैं लूँगा ही नहीं तुमसे, बस तुम नहीं दोगे तो मैं लूँगा नहीं, तो तुम्हारा मसला है ना, तुमने सामान रखा पर डॉक्यूमेंट ही नहीं रखे। बिल्कुल ऐसे मैं क्यों लूँगा तुमसे, अधूरा काम कर रहे हो तो। बिल्कुल ऐसे तो लोग भी तेज़ हो गए। दूसरा मैं सोच रहा था, देखें अभी सीरियल नंबर चाइना लगा रहा है ना, और हम अगर कॉपी पेस्ट करते रहेंगे और इसकी कंप्लेंट्स जा रही हैं चाइना तक, मेथड चेंज हो जाएगा। या QR कोड लगा देंगे, वो QR कोड नहीं है चेंज कर सकेंगे, तो बड़े आराम से चीज़ें इवॉल्व हो जाएंगी विद टाइम, चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। देखें कोई भी जो मेथड होता है वो फुल प्रूफ नहीं होता। पहले बारकोड अच्छे चल रहे थे और लोग छाप नहीं रहे थे तो वो चल रहे थे, फिर अभी QR कोड अगर आएगा तो लोग उसमें 2 नंबरियाँ करेंगे, फिर उसका कोई हल निकल आएगा। तो ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस होता है, इवॉल्विंग स्टेजेस होती हैं। पहले डॉक्यूमेंट्स, आपको पासपोर्ट्स याद हैं, लोगों के पासपोर्ट्स कैसे होते थे, पेजेस होते थे, उस पर हाथों से इशू हुए होते थे, फिर उसकी फोर्जरी शुरू हुई तो पासपोर्ट का मैकेनिज्म इम्प्रूव हो गया, फिर डिजिटल पासपोर्ट्स आ गए, फिर वो जो आपकी कॉपीज़ हैं उस पर नॉन टेम्परेबल पेपर्स और पेजेस ऐसे इस्तेमाल हो गए जो आप टेम्पर नहीं कर सकते। तो वक्त के साथ साथ हर चीज़ का हल होता है, हर चीज़ का हल निकालना होता है। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन तक भी बात पहुंच रही है और उनको भी दिख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठे हुए। तो खैर, बट नॉनदलेस उनका भी स्टेक है इसमें, हमारा तो स्टेक है ही है, उनका भी स्टेक है कि उनके नाम पे 2 नंबरी ना चल रही हो। तो ऑफ कोर्स जेन्युइन सी बात है, वो भी इम्प्रूव करेंगे। ये जो PSI रिपोर्ट्स और COC रिपोर्ट्स और जो सारी इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हैं, ये चाइना से ही तो डिराइव होती हैं, वहीं से तो ओरिजिनेट करती हैं। बिल्कुल, रिक्वायरमेंट हमारी है बट फैसिलिटी तो उन्हीं के पास है ना। तो हमने रिक्वायरमेंट एक अच्छी सेट करी है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तानी स्टेट ने, तो उसके मुताबिक रिपोर्ट्स हमें मिलती हैं, उससे हमें वेरीफाई होता है कि चीज़ जेन्युइन है कि नहीं है। तो आगे जब इस चीज़ का भी मेथड हम निकालेंगे और इस चीज़ पे भी फोर्स करेंगे, आगाही बढ़ रही है, लोगों में बढ़ रही है, पहुंच जाएगी बात सही क्वार्टर तक। सर मैं आपको बताऊं, अब तो जो बाइकआउट की हमने अवेयरनेस फैलाई है 1 महीना, लोगों ने इतना देखिए कि अब जो पहले कह रहे थे कि ये बाइकआउट किसी और इंडस्ट्री में नहीं चलेगा, तो अब गाड़ी की इंडस्ट्री वाले भी बाइकआउट की तरफ आ रहे हैं और वो भी लोगों को ये प्रमोट कर रहे हैं कि देखें अगर नहीं रुकेंगे आप तो गाड़ियों की प्राइसेस भी नीचे नहीं आएंगी, बिल्कुल ऐसे ये ऊपर ही जाती रहेंगी। तो लोगों को ही रुकना पड़ेगा, उन्हीं को ही रोकना पड़ेगा इन लोगों को, और लोग अगर रोकना चाहें तो विद इन सेकेंड्स प्राइसेस नीचे आ सकती हैं, क्योंकि और अगर ख़रीदते रहेंगे तो ये कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट है। ख़रीदार ख़रीदेगा ही नहीं तो वो किसी को कोई प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकता, नहीं बेच सकते। कोई अब अपने घर पे सजाने के लिए रख के नहीं बैठा हुआ, कोई अपनी दुकान पे माल सजाने के लिए नहीं बैठा हुआ, बेचने के लिए बैठा हुआ हर कोई। अगर चीज़ की प्राइस 5 लाख वाली की आप 30 लाख कर देंगे गाड़ियों के सेक्टर में, तो अगेन कस्टमर अगर दूर हो जाएगा तो वो गाड़ियाँ बिकना रुक जाएंगी। बट अगेन उसमें भी कस्टमर की डटने की बात है, कस्टमर के पैशन की बात है, कस्टमर के इनिशिएटिव की बात है। बिल्कुल, और कस्टमर उसमें अपने आप को और बड़ा समझे कि मैंने 15 वाली गाड़ी 35 लाख में ख़रीद ली है, तो सर पे खरीद ली है, वो फिर 45 और 50 पे भी चली जाएगी, वो जाएगी, वो जैसे अभी गई है वैसे जाएगी। यही हुआ है। तो ये हमारे अपने ऊपर है, बिल्कुल, हम जितना महंगा चाहें खरीद लें और जितना सस्ता चाहें खरीद लें, बिल्कुल ऐसी कोई इसमें मसला नहीं है। वीडियो को रैप अप करें, बिल्कुल जी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।